हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के पार्ट नंबर 1 का जी नंबर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारे बाकी सब एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट में वीडियो ये सब चढ़ चुका है, आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई ना। आज हम लोग जी नंबर के क्वेश्चन को एक्सरसाइज को पूरे को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखते हैं जी नंबर के एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं। 1 से लगाकर यहाँ से 10 तक क्वेश्चन है। 1 से लगा 10 तक क्वेश्चन है। इन 10 को हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे ना मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या होगा कि मेरे भाई आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो करेगा, स्क्रीन पे शो करेगा। आप एक एक चीज मिलाते रहिए, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाकी किताब जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी इसमें मिल जाता है, पूरा एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको क्लास 9 की कोई भी किताब है ना, अगर इस कंसेप्ट से पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा सवाल लगा लेते हैं, तो आपको क्या होगा मेरे भाई, कोई भी किताब आप क्लास 9 के लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा और आपको यहाँ पे देखना है। चलिए मेरे भाई, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन में ये क्या है, पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद आप स्क्रीन पे ये क्वेश्चन को देखते रहिए। सरल कीजिए, क्या है, सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। क्या करना है उसे, उसके परिणाम को सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए मेरे भाई, 1 से लगाकर यहाँ तक 7 क्वेश्चन है पहले में। तो इनको पहले को जल्द से जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको बोर्ड पे हम लोग करेंगे, दो हिस्सा पार्ट करेंगे, एक साइड इधर, एक साइड इधर। पहला नंबर क्वेश्चन ये, दूसरा नंबर क्वेश्चन इस साइड करेंगे। ठीक, तो पहले नंबर क्वेश्चन में क्या रहेगा कि क्या है इसमें कि 3 रूट में कितना दिया है 5, सॉरी 2, अब करनी की घाते में जो मूल में दिया है वो कितना दिया है 5 गुणे, और ये 2 कड़ी में कितना दिया है 3 दिया है, और मूल में कितना दिया है मेरे भाई 5 दिया है। ये पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा, आप स्क्रीन पे देखते रहिए। मैं क्वेश्चन, मेरे पास किताब है, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई ये क्या है कि ये 3 2 है और मूल में कितनी संख्या दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। गुणा करेंगे कितनी की 4, उस कड़ी में 4 है, मूल में कितना है 3 है मेरे भाई। चलिए आपको इस कदर से समझाएंगे मेरे भाई कि जो एक बेसिक से बेसिक नहीं जानता होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। कोई बात दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलिए अब देखिए ये क्या है, 3 करनी के अंदर कितना है 2 है ना, 2 है। मूल में कितना है, मूल मतलब कि मूल की संख्या, जैसे यहाँ कुछ नहीं रहता तो वर्गमूल रहता है। अगर यहाँ 3 दिया है तो घनमूल है, घनमूल है। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ 5 है तो मूल में कितना है 5 है। और इधर देखिए यहाँ पे कितना है 2 और कड़ी के अंदर कितना है 3, मूल की संख्या कितना है 5 है। या तो हम 5 कहें या तो कड़ी की घात कहें, ये भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग करते हैं जल्दी से मल्टीप्लाई। मूल में 5 है, मूल में 5 है, दोनों सेम है, दोनों साइड सेम है। अब अंदर क्या है कि करनी के जो अंदर है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 तरीका से करके बताएंगे। पहले नंबर तरीका ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे भाई कितना हो गया 6 हो गया। और ये देखिए बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 6 हो गया। ठीक है ना, ये कड़ी के अंदर 6 है, मूल में जितना है उतना लगा देंगे। मूल में 5 है तो मूल में हमने 5 लगा दिया, ये हमारा उत्तर आ गया। देखिए ये तो आप डायरेक्ट करके, अब एक तरीका और है, उसको देखिए। ये है पहला मेथड, इसके बाद हम दूसरा मेथड से बता रहे हैं। ये मेरे भाई आपने लिख दिया 3, अब इस कड़ी में 2 है ना, कड़ी में 2, इसको 2 लिखिए, और जो ये मूल में 5 है इस कड़ी को हटाएंगे तो उसका पावर 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 रहता ना तो करनी को हटाते तो 1/3 आता। अगर 2 रहता तो करनी को हटाते तो 2 का पावर 1/2 हो जाता। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ 5 है तो इस करनी को हटा रहे हैं तो 1/5 आ रहा है। ठीक, मल्टीप्लाई समझ में आ रहा। अब देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 2 है तो 2। अब देखिए कड़ी में 3 है ना, अब इस कड़ी में जो मूल की संख्या कितना है 5, इसको कड़ी को हटाएंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 3 के पावर 1/5 हो जाएगा, 3 के पावर 1/5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो अब देखिए 3 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। अब इसमें देखिए इन दोनों का पावर सेम है, जब दोनों का पावर सेम रहता है तो बेस को हल करते हैं। घात जिसका दोनों का बराबर है तो गुणा में क्या होती है, नीचे का मल्टीप्लाई आधार का मल्टीप्लाई होता है। तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ऊपर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए इतना है। अब ये कड़ी 6 के पावर 1/5 है, तो इसके 6 के पावर 1/5 को फिर से आप करने देना चाहें तो 6 कड़ी में 6, ये मूल में कितना हो जाएगा 5, ऐसे हमारा उत्तर हो जाएगा। आपको उम्मीद करते हैं मेरे भाई पहला भी समझ में आया होगा, दूसरा मेथड भी समझ में आया होगा। तो जल्दी से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे करते हैं, दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। वीडियो को समझ में आ रहा होगा, देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। देखिए मेरे भाई मूल में 3, मूल में 3, कड़ी में 2, इसमें कड़ी में 4। तो जब मूल की संख्या बराबर है तो कड़ी का कड़ी में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई कोई नहीं, यहाँ पे 2 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौके 8 और मूल में कितना है 3। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ तक समझ गए तो ये 3 है, ये 8 है, तो 8 को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये घनमूल को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ पे 3 है ना 3। ये 3 का मतलब ये है कि 3 जोड़ा बनाकर एक बाहर निकाल देगा। तो इसमें 3 मिलाकर एक जोड़ा बन रहा है ना, देखिए 1 2 3, एक बाहर निकलेगा 2, तो यहाँ हम 1 2 बाहर निकालते हैं, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया। घन तो ये देखिए 8 किसका घन होता है 2 का होता है, तो 2 बाहर निकल गया। ठीक समझ में आया। तो पहला नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे भाई। तो तीसरा नंबर और चौथा नंबर को जल्दी से लिखते हैं। तो यहाँ पहले करेंगे रफ, उसके बाद हम लोग करेंगे तीसरा नंबर और चौथे नंबर क्वेश्चन को। ये रहा हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, और ये रहा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है आप देखिए, ये कड़ी में मेरे भाई 6 है और ये मूल में कितनी है 6 है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कड़ी में कितना है 12 है और मूल में कितना है 6 है। ये समझ गया। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन को भी लिख देते हैं यहाँ पे मेरे भाई। चौथा नंबर क्वेश्चन में ये कड़ी में कितना है 3 है गुणे 6 और ये 6 कड़ी में कितना है 4, मूल में 4। ठीक यहाँ तक समझिए। तो चलिए मेरे भाई इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए मूल में 6, मूल में 6 दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना, मूल में 6, मूल में 6। तो जब मूल की संख्या बराबर है तो अंदर का अंदर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60, 12 छके 72, यहाँ हो गया 72 और यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, तीसरा नंबर का उत्तर हो गया। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर को सॉल्व करेंगे, जल्दी से चौथा नंबर को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 2 है और इसके मूल में कितना है 4 है, दोनों का अलग अलग मूल्य है, लेकिन हमको इसको सरल करना है। अब मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 4 रहता, यहाँ 4 रहता तो मल्टीप्लाई कर देते ना मेरे भाई। यहाँ 4 रहता, मूल में 4 रहता, यहाँ मूल में 4 रहता ना तो मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ 2 दिया है, यहाँ 4 दिया है तो मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए तो इन दोनों को बराबर करने के लिए जो मूल की संख्या उसका क्या करेंगे एलसीएम करेंगे। तो लिखेंगे मेरे भाई 2 तथा 4 का लसा लेने पर 2 और 4 का हम लोग लसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा मेरे भाई, 4 ही हो जाएगा। तो अब देखिए जब 4 है ना तो उसके बाद हमको करना क्या रहेगा, कड़ी यहाँ बना दीजिए, यहाँ बना दीजिए कड़ी। ठीक मूल में लिख दीजिए 4, यहाँ मूल में लिख दीजिए 4, ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसमें कितना है 3, यहाँ लिख दीजिए 3, अब इसका पहले 6 है तो लिख दीजिए 6। आपने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे था वैसे लिख दिया। लेकिन छेड़छाड़ आपने इसमें किया है, 3 था तो 3 लिख दिया, लेकिन 2 से आपने क्या कर दिया 6 कर दिया, 2 से क्या कर दिया 6। तो 2 में कितना मल्टीप्लाई किए हैं कि 6 गया है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 2 का हमें क्या करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं। फिर से यहाँ 2 था तो 2 से कितना हुआ 4, मतलब 2 में कितना का गुणा हुआ है 2 का गुणा हुआ है ना, तो 2 यहाँ लगा देंगे, 3 के पावर 2 लगा देंगे, बस हो गया काम खत्म। बस मेरे भाई ऐसा आ गया हम लोग तो आप कोई नहीं देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये मूल में 4 है गुणे 4 है, ये कड़ी में कितना है 6 है। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए ये मूल में 4, ये मूल में 4, दोनों का मूल बराबर हो गया तो अंदर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा जल्दी से बता दीजिए, 4 और 9 छके 54 हो गया। देखिए हमारा क्या होगा 4 4 मूल में 54, ये हमारा उत्तर हो गया।
मेरे भाई चौथा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5वें पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है उसको देखेंगे। वीडियो 10 मिनट का बन चुका है। ये 3 चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब आएंगे हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन पे। पहले करते हैं इसका रफ, उस 5वां 6वां पढ़ेंगे ना मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, एक एक चीज नोट्स बनाते रहिए। कोई भी मेरे भाई कोई भी किताब है ना, अगर डॉक्टर मनोहर से लगा लिए, जो मैं बता रहा हूँ उससे लगा लिए, तो उसकी कोई भी किताब क्लास 9 का हो, इंग्लिश मीडियम हो या कोई भी मीडियम, अगर इस कंसेप्ट से मिल जाए तो आप लोग लगा सकते हैं। तो एकदम ध्यान से पढ़ते रहिए। अभी कोई भी किताब क्या है, एनसीईआरटी का इसमें पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, डॉक्टर मनोहर का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, और कोई भी किताब से आप लगा सकते हैं। तो चलिए 5वां नंबर और 6वां नंबर है, तो 5वां नंबर को लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसके बगल में लिखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन को। ये हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ हो गया मेरे भाई 6वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि कड़ी में कितना दिया है 2, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कड़ी में कितना दिया है 9, ठीक। मूल की संख्या दिया है यहाँ 3 दिया है, और यहाँ मूल की संख्या मेरे भाई दिया है कितना 6 दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 5वां नंबर कंप्लीट हो गया, तो 6वां नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे। आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते रहिए, मिलाते रहिए। ये है 9वां, मूल में 9वां है, भाग है, ये 9 है, मूल भी कितना है 9 है ना मेरे भाई। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देंगे। ये देखिए, मूल में दोनों की संख्या मूल बराबर है क्या? मूल की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो अंदर हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। बात ध्यान से सुनिए, अगर ये दोनों में मूल बराबर है नहीं तो अंदर का मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए, मूल दोनों का बराबर है तो इन दोनों का भाग हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग 5वां की बात करेंगे, तो लिखेंगे 3 तथा 6 का लस लेने पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 6 ही आएगा, 6 ही आएगा ना, 6 आएगा। अब देखिए, अब करेंगे क्या, यहाँ कड़ी बनाइए, बूढ़ा है बूढ़ा लगाइए, यहाँ कड़ी बनाइए। दोनों में पहले लिख दीजिए मूल की संख्या 6, जो एलसीएम आया उसको लिख देंगे। 6 लिख दिया, एलसीएम आ गया 6 लिख दिया। अब यहाँ 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ 9 है तो 9 लिख दीजिए। इस जैसा ये इसमें था, मतलब सेम टू सेम आपने इसमें लिखा है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, इसमें छेड़छाड़ किया है। तो देखिए, कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 है, लेकिन 3 की जगह अब क्या हो गया, 6 हो गया। 3 की जगह अब क्या हो गया, 6 हो गया। तो 3 में कितना का मल्टीप्लाई किए कि 6 आया, 2 का ना, तो 2 यहाँ लगा देंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो 2 यहाँ लगा देंगे। जो गणित के अंदर रहेगा उसका पावर 2 लगा देंगे, ठीक। बात तो समझ में। अगर 3 का मल्टीप्लाई हुआ रहता तो 3 लगा दे, 4 का हुआ रहता तो 4 का लगा दे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 लगा रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ मेरे भाई कितना हो जाएगा 9 है, और यहाँ कितना है 6 है ना 6। अब अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मूल हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 4 नंबर कितना हो गया मेरे भाई, 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। अब ये कड़ी में कितना है, 6 है। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक। समझ में आया आपको। तो क्वेश्चन नंबर ये 5वां नंबर है मेरे भाई कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 6वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6वें पे 1 मिनट, एक थोड़ा सा हम लोग आउट करना चाहें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे 36 दिया है ना, या 36 दिया है, तो 36 किसका स्क्वायर है, आप बताइए। 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं 36, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं 36, और यहाँ कितना है, मूल में 6। एक स्टेप और बढ़ाना है कि देखिए 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हैं लोग, और ये 6 है। तो इस जो अंतर है ना उसका इससे हम लोग कटा सकते हैं। तो 2 में 6 में 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 3। तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। बस यहाँ लिख देते हैं मेरे भाई, यहाँ पे 3 और कड़ी के अंदर कितना हो जाएगा 6, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे मेरे भाई आप लोग ना। फिर मतलब कोई भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर स्क्वायर बन रहा है तो उसका स्क्वायर लिख दीजिए, और जो पावर है उसी घात से हम लोग बाहर की जो मूल है उससे हम कटा सकते हैं। तो कटा के हमने लिख दिया 3 मूल में कड़ी में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन डिवाइड है, तो डिवाइड को पहले ऐसे लिख लीजिए, मूल में 9, यहाँ 18, यहाँ पे कितना है, मूल में 9, और यहाँ कितना है 9, ठीक ना। दोनों मूल में संख्या है, दोनों डिवाइड में है, दोनों रूट में है, तो हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं। देखिए कैसे, 9 18 बटा में 9,
ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को एक ही करणी में हम लोग लिख सकते हैं। क्यों एक ही करणी में लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों का मूल 9 बराबर है, इसलिए। तो इन दोनों को घटा दीजिए, 9 दूनी के 18, 9 मूल में यहाँ कितना आ गया 2। ये हमारा मेरे भाई क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6वां भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7वां पे और 8वां पे। चलिए पहले इसको करते हैं हम लोग रफ, पहले इसको करते हैं रफ। स्क्रीनशॉट लेते रहिए कीजिए, वीडियो बना क्या करते हैं वीडियो के साथ साथ ही लिखना कीजिए। कोई भी किताब है मेरे भाई लग सकती है, आप लोग पहले आपको देखते रहिए, कंसेप्ट सीखते रहिए। अगर कंसेप्ट सीख लेंगे तो कोई भी किताब आप लगा सकते हैं, ठीक ना। ये डॉक्टर मनोहर रे की किताब है। ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया हम लोग का 6वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7वां पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां को लिखते हैं। क्वेश्चन पे आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखते रहिए, मिलाते रहिए और लिखते रहिए। 7वां नंबर, तो 7वां नंबर मेरे भाई क्या है? 2/3 है। और ये कड़ी में कितना है? 5 है। मूल में कितना है? 4 है। भाग हो गया 3/2 है, 3/2 है। ये 4 है, मूल की संख्या 4 है और कड़ी में कितना है? 6 है। चलिए इसको मेरे भाई हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन को दोनों डिवाइड में है, तो पहले करते हैं डिवाइड। देखिए समझ लीजिए, एक एक चीज समझ लीजिए आप लोग पूरा बढ़िया से। ये अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि ऐसा लिख देते हैं। यहाँ पे डिवाइड में है, मूल में कितना? 4, ये है 5। इस ये क्या है? 4, मूल में 4, कड़ी में 6। ठीक, ऐसे हो गया। इन दोनों का भाग कर रहे हैं, हो रहा है। पहले का मल्टीप्लाई किसमें होता है? अंतिम में, और बीच वाला का बीच में। ये कंसेप्ट आपको मालूम होता है। पहले का मल्टीप्लाई लास्ट में और बीच वाला का बीच में होता है ना। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और बीच में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी के? 9 हो गया ना। अब ये देखिए दोनों करनी का मूल देखिए 4 है, 4 है। दोनों का मूल कितना है? दोनों का मूल बराबर है ना, 4 4 है ना। तो दोनों को एक ही करनी में हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने एक ही करनी में लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए मेरे भाई। 7वां नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 8वें नंबर पे, ठीक ना। 8वें नंबर क्वेश्चन पे, तो 8वें नंबर क्वेश्चन को पहले सुन लीजिए। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन अब विस्तार वाला है। पहले अब तो इससे पहले था वो लघु उत्तरीय प्रश्न था, अब विस्तार वाला है। तो 8वां नंबर में क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ देते हैं। सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। 8, 9, 10 3 और क्वेश्चन बचा, 3 और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे मेरे भाई। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको हम पढ़ के सुना रहे हैं। 17 मिनट का अभी तक वीडियो बना है। ये क्वेश्चन सोच रहे हैं कि किसी तरह से 40 मिनट तक पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक ना। उसके बाद हम लोग बनाएंगे शॉर्ट वीडियो। कल हमने वीडियो नहीं बनाया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं मेरे भाई, लेकिन आज बना रहे हैं वीडियो पूरा कंप्लीट। डे बाय डे प्लेलिस्ट पे आपको क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। पूरा होल का पूरा कंसेप्ट पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जितना भी चैप्टर दिया है इसमें। ये 8वां नंबर का है। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? ये रूट में 2 है, गुणे रूट में 3 है, लेकिन मूल में कितना है? 3 है। गुणे 4 है, रूट में 4 है, लेकिन मूल में कितना है? 4 है ना मेरे भाई। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट हम लोग को मालूम है, कर सकते हैं। देखिए यहाँ मूल में कुछ नहीं दिया है, तो क्या दिया है? 2 दिया है। यहाँ 3 दिया है, यहाँ दिया है 4। सबका बराबर है नहीं। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे? आप ही बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से बताइए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो लसागु लिखते हैं। 2 तथा 3, 2 ऐसे लिखते हैं, 2, 3 फिर लगाइए तथा 4 का लसा ले लेते हैं। लसा कितना हो जाएगा? आप ही बताइए, पहले तो बताइए, डायरेक्ट बताना चाहिए आपको। 4, 3, 2। अब कितना बच्चों को भाई आता है तो डायरेक्ट लगा देंगे, और कितनी को नहीं आता होगा तो वो कैसे करेंगे वो आपको बता दे रहे हैं। बहुत कमजोर बच्चे होंगे उनके लिए ये देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। एलसीएम कैसे लिया जाता है वो भी देख लीजिए मेरे भाई ना। जिसको आ रहा है वो वीडियो को तेजी कर ले, आगे बढ़ा ले, और जिसको आ नहीं आ रहा है वो देख ले। देखिए 2, 3, 4 यहाँ कुछ नहीं था तो वर्गमूल रहता है, 2 छुपा रहता है, याद रखना। नंबर बोलना कि 2 कहाँ से आ गया, यहाँ कुछ नहीं रहता है, 2 तो छुपा रहता है।
इसमें हमने 2 लिया है, यहाँ 3 दिया था, यहाँ 4 दिया था, तो अब 4 तीनों का लसअप लेना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए तो एलसीएम पहले लेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं, एक बार में ये कटेगा नहीं, उतरेगा यहाँ 2 बार में, फिर एक बार 2 बार में जाएगा, तो ये हो गया 1 यहाँ 3 यहाँ 1, ठीक है ना। अब एक 3 बार में ले जाओ, तो ये ऐसे 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 पूरा एक ही क्या गया, ये एलसीएम हो गया। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी की 4, 4 3 12, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ गए, 2 3 4 का एलसीएम 12। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें बताया है कि जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी काम हो जाए। चलिए तो 12 हो गया ना, तो अब काम करना क्या है, देखिए कड़ी बनाइए, यहाँ लिख दीजिए 12 गुणे मूल में लिख दीजिए 12, और 3 है तो 3, यहाँ 2 है तो 2, और फिर यहाँ मूल में लिख दीजिए 12, और यहाँ लिख दीजिए कितना 4। बस इतना तो कर लेंगे। जितना एलसीएम आएगा ना मेरे भाई, कड़ी के मूल में लगा देना 12, मूल में लगा देना 12, मूल में लगा देना 12, जितना एलसीएम आएगा उसका। अब उसके बाद जो कड़ी में दिया है उसको कड़ी में लिखते जाना, लिखते जाना, लिख दिए, लिख दिए। अब देखिए, अब आपको ये देखना है कि यहाँ था 2, कुछ नहीं था तो 2 था, वर्गमूल था, तो 2 से कितना हो गया, 12 हुआ है ना, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आ जाएगा, 2 में 6 का ना, तो बस 2 के पावर लगा देंगे 6। बात समझ में आई। अब देखिए 3 से कितना हो गया, 12 हो गया, तो 3 में कितना का मल्टीप्लाई किए कि 12 आ गया है, 4 का, तो 3 के पावर लगा दीजिए 4। अब देखिए यहाँ से 4 से हो गया 12, तो देखिए 4 में कितना मल्टीप्लाई किए कि 12, 3 का, तो 4 की पावर लिख दीजिए 3। बस काम खत्म मेरे भाई, आंसर आ गया है, बस हो गया। देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, सरलतम रूप में करेंगे, तो सभी का ये देखिए सभी का मूल 12 12 12 12, तो सबको करने के एक ही में लिख सकते हैं, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 6 गुणे, और यहाँ लिख देंगे कितना 3 के पावर 4 गुणे 4 के पावर 3, यहाँ मूल में कितना लिख देंगे 12। ठीक, यहाँ तो समझ में आया। तो यहाँ तो मेरे भाई समझ में आया, तो फिर आगे भी रुकना है, आगे भी तो जल्दी से सॉल्व कर देना है। देखिए 2 के पावर 6 है तो 2 को 6 बार लिख दीजिए ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, ये हमने 2 को 6 बार लिख दिया है, नहीं लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया है। अब 3 को हमने 4 बार लिखना है, तो 3 को 4 बार लिख देते हैं, कोई बात की दिक्कत थोड़ी है। 1 2 3 और एक बार और लिख देते हैं मेरे भाई 4, हो गया ना 4, 1 2 3 4 4 बार हो गया। अब ये देखिए 4 है ना 4, अब इसमें थोड़ा सा हमको खेल खेलना है, 4 की पावर कितना है 3 है, तो देखिए सब 2 2 2 2 2 जैसा बन रहा है, तो इसमें 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, इसको पूरा है तो पूरा लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। 2 के पावर 2 मतलब 4, और 4 के पावर कितना था 3, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। पहले आपको समझने के लिए काम एक स्टेप और पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते हैं मेरे भाई ना, कोई बात नहीं है। चलिए बस 1 2 3 4 5 6, पहले 6 था तो पहले 6 बार लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो क्या कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको तो बहुत अच्छा रहेगा ना मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया, 3 4 बार है तो 3 को 4 बार लिख दीजिए ना, 1 2 3 4 लिख दिया। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 6, 2 के पावर 6 हो जाएगा, तब 2 के पावर 6 ना लिखेंगे और 2 को 6 बार लिखते रहे, यहाँ तक आपको समझ जाना है, ठीक ना। तो 2 को 6 बार लिखते रहे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, यहाँ तक मेरे भाई आपको समझ में आया। देखते जा रहे हैं, वीडियो बनता जा रहा है नहीं आ रहा है, रुकना नहीं चाहिए, समझते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, और एक काम करते जाना है तुमको। या मूल में 12 है तो मूल में 12 लिखना नहीं भूलिएगा ना, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो अब आपको क्या करना है कि मूल में 12, आपसे ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमको करने के अंदर जो 12 है ना, 12 का जोड़ा बना है, उनको एक मिलाकर बाहर निकालो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 को 2 हो गया, और 1 2 3 4 5 6 मिलके 12 को 2 हो गए, तो 1 2 इतना जोड़ा बना कर 1 2 बाहर निकलेगा, तो 1 2 बाहर निकल गया, तो जो गड़ी के अंदर बचा है भाई वो गड़ी के अंदर ही रहेगा। तो देखिए 3 3 3 3 के 9 9 और 9 9 3 27 और 27 यहाँ 81, ये लिख देंगे 81। बस मेरे भाई कोई बात की दिक्कत नहीं है, हमारा यहाँ तक क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएंगे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वें नंबर क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे देखते रहिए और मैं इसको क्या करूंगा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा। इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हुआ कंप्लीट, गुड। बस 2 क्वेश्चन और बच गए मेरे भाई, 9वां नंबर और 10वां नंबर। 9वां नंबर को भी और कंप्लीट करेंगे और 10वें नंबर को भी कंप्लीट हम लोग कर देंगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9वां को लिखेंगे। ये 9 नंबर में है, कड़ी में कितना है भाई 12 है, मूल में कितना है 6 है ना, और ये डिवाइड है और ब्रैकेट में कितना दिया है, रूट में 3 दिया है और बूढ़े 2 और मूल में कितना दिया है 3 दिया है, मैंने दिया है मेरे भाई, यही दिया है। कोई बात की दिक्कत नहीं है, जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ मूल में कुछ नहीं दिया है तो क्या दिया है 2 दिया है ना, यहाँ कुछ नहीं दिया तो क्या दिया है 3 दिया है ना, दोनों पहले तो बराबर दिया है नहीं ना, तो इन दोनों को करना पड़ेगा लसा। लसा तो क्या बराबर करेंगे, तो पहले लसा को समझ करिए, पहले इसको पहले सजा के लिख दीजिए। सजा के देखिए इन दोनों का डिवाइड है, पहले इसको बटा में लिख देते हैं ना। 6 कड़ी में मूल में, ये मूल में 6 है लेकिन कड़ी में 12 है। अब इसको डिवाइड में लिख लीजिए पहले। ये हो गया 6 गुणे कितना हो गया यहाँ पे 2 और मूल में कितना है 3। यहाँ तक समझ में, यहाँ कुछ नहीं है तो आप ही बताइए ना मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कहीं भी है चिल्ला कर बोल दीजिए कितना है 2 है ना, तो 2 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, 2 होता है, वर्गमूल आता है, याद रखिएगा। और नहीं लिखा है तो क्या हम लिख भी सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ तक समझ में आया, तो इन दोनों को पहले बराबर कर लिया जाए। तो लिख देते हैं 2 कामा 3 का लसा लेने में, लसा लेने पर तो कितना हो जाएगा 2 और 3 का लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 हो गया। पहले ऊपर जैसे वैसे तो सेम टू सेम लिखिए, नीचे छेड़छाड़ हो रही है ना, तो ये 6 है तो पहले कड़ी के मूल में बनाइए 6 और ये कड़ी में कितना है 3। ठीक मेरे भाई, ये इतना कर दिया आपने। अब ये देखिए मूल में भी यहाँ 6 लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 2। और देखिए इतना करने के बाद यहाँ रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अब यहाँ करेंगे क्या, देखिए 2 से ये कितना हो गया 6 हो गया ना, 2 से 6 हुआ है मतलब 2 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, कितना का 3 का, तो 3 के पावर हम 3 नहीं लिखेंगे, आप ही बताइए 3 लिखेंगे ना, हो गया 3। अब देखिए 3 से यहाँ कितना हुआ 6 हुआ, तो 3 का मल्टीप्लाई कितना करेंगे कि 6 हो जाएगा। आप बताइए मेरे भाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया, तो बस जल्दी से हम लोग बना देते हैं सवाल को। आप क्या करना है, कोई बात की दिक्कत थोड़ी है, आप समझते जा रहे हैं, एक एक चीज करते जा रहे हैं, तो खुद आप होशियार हो चुके हैं मेरे भाई, कर देंगे आप। 3 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये 6 मूल में है लेकिन यहाँ हम लिखेंगे 27 गुणे ये 6 है लेकिन 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं 4, आप बताइए जल्दी से बताइए मेरे भाई। 2 के पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब हो गया तो अब कुछ करना नहीं है। अब क्या करेंगे कि इनका मल्टीप्लाई अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कितना आ रहा है, ये हो गया 6 और ये नीचे कितना है 12 और ये मूल में भी ये 6 है ना, मूल में 6 तो मूल में चले गए थे और ये कड़ी के अंदर मूल में 6 है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28 को 8 हाथ में लगा 2 4 गुने के 8 8 2 10 108। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया आपको, बस रुक जाइए। अब देखिए मूल में 6 मूल में 6 कड़ी में है ना, तो दोनों का मूल बराबर है तो दोनों कड़ी को एक में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, यहाँ लिख दिया 6 और दोनों को लिख देंगे 12 बटा में 112, ठीक है ना, 108 हो गया। तब 12 9 108 होता है। अब इसको काट देंगे एक बार, फिर यहाँ पे 1 बटा में कितना गया 9 आ गया। तो कोई बात नहीं करनी मेरे भाई, यहाँ से करने के बाद ऊपर कर लेना, यहाँ से करने के बाद ऊपर कर लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया कड़ी में 6 मूल में है और 1 बटा में 9 आया, 1 बटा में 9 आया। ठीक, बस इतना ही करना चाहे तो हम आंसर कर सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। देखिए कैसे बढ़ाएंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, ये मूल में 6 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 3 का स्क्वायर, 1 बटा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा लेकिन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, तो इसका हम 1 बटा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हो गया यहाँ तक। अब देखिए अब ये 2 है ना पावर 2,
इस मूल की संख्या को काट सकता है। तो 2 काटेगा कितनी बार में? 3 बार में। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और 1/3। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया मेरे भाई। बस एक क्वेश्चन बचा है, अब उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, उसको कोई बात की दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नोट्स बनाते रहिए, काम करते रहिए। और क्वेश्चन नंबर 10वां है, उसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते रहे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो वीडियो को रोक के और पूरा बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप विधिवत राइटिंग के साथ, खूबसूरत राइटिंग के साथ इसको नोट्स बनाते रहिए। ठीक है ना? चलिए साथ ये जाए, रफ कर दिया जाए। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 10वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको मिलाते रहिए मेरे भाई। ये है 3 नंबर का, ये 3 नंबर का है, कड़ी में 3, ये है यहाँ 12 और मूल की संख्या कितना है मेरे भाई? 5 है। गुणा करेंगे और यहाँ पे 54 है और कड़ी के अंदर कितना दिया है आप बता दीजिए मेरे भाई? 10 है। क्या है? 10 है। क्या जी चाक लोगे? कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये चौक मांगने आ गया रुआ। चलो चाक ले लिए, तो चलो अब इसके बाद हमको बताना है 10वां नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देना है। आप देखिए इसको हमको करना है तो जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे। कितना नंबर? ये 10वां नंबर बचा है। 10वां नंबर को बस हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है ना, तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो पहले सरलतम करना है। यहाँ 2, 5, 10, 2, 5 तथा 10 का लसा ले लेते हैं। लसा ले लेते हैं। 2, 5, 10 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा। 10 आ गया, हो गया ना? 10 आ गया। तो देखिए इनका सम में करते हैं कि पहले तो क्या करेंगे? लसा 10 है तो कड़ी में 10 लगाइए, यहाँ 3 है, गुणे यहाँ लगाइए 10, सबके मूल में 10 10 हो जाएगा। सबके मूल में 10 10 बराबर है। यहाँ मूल में 10, यहाँ कितना है? 54 है और यहाँ कितना है? 12 है। यहाँ तक मेरे भाई समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था तो 2 था, तो 2 से 10 हुआ है, मतलब कि 5 का गुणा हुआ है। 2 में कितना गुणा हुआ है? 5 का। तो यहाँ लिख लीजिए 3 पर 5। अब देखिए ये 5 से 10 हो गया, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई हुआ है मेरे भाई? 2 का हुआ है ना, तब 12 की पावर कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक, बात समझ में आया? अब देखिए ये 10 से 10 खुद है, कोई बात की दिक्कत नहीं, जैसा है तो सेम टू सेम है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो इसमें भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हिलाओ नहीं बाबू, हिलाओ नहीं, ये कुर्सी को टच मत करना ना। हाँ, बनने दीजिए वीडियो। अब देखिए इसके बाद मेरे भाई क्या करना है कि अब ये 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 हम जल्दी से लिख देते हैं। ये देखिए 3 की पावर 5 लिख देते हैं। ये 3 की पावर 5 मतलब कि 3 को 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5, 5 बार लिख दिया। 3 को 5 बार लिख दिया, 3 की पावर 5 बार। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 12 को 2 बार, 12 को 2 बार, तो पहले तो हमको इसको ऐसे लिख देते हैं 12 को 2 बार ना, तो 12 को 2 बार लिख दीजिए, कोई बात की दिक्कत नहीं, लीजिए लिख दीजिए, हमने लिख दिया। ठीक, अब उसको एक बार और यहाँ पे लिख देते हैं। ये 54 है, तो 9 9 6 14, 9 6 14, यहाँ तक हो गया मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है, कर रहे हैं, हो जा रहा है। अब देखिए 10, ये कड़ी में कितना हो गया? 3 गुणे 3 5 बार, 1 2 3 4 और 5 हो गया मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 10 है और इसको 12 को हम लोग लिख सकते हैं गुणे 3 गुणे 4, 12 हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 3 चौके 12, ना हो गया ना 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया। यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब फिर उसके बाद देखिए ना, यहाँ मूल में 10 लिख देते हैं। पहले मूल में लिख दिया हमने 10 और ये अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 9 को हमने लिखा है 3 गुणे 3 और 6 को लिखा है 3 गुणे 2 लिख दिया है। समझ में आया? एक बार और बता दे रहे हैं भाई, ध्यान नहीं होगा, भुला गए होंगे तो कोई बात की दिक्कत नहीं है, इसलिए देख लीजिए। देखिए ये पहले जैसे 5 होता तो 5 को लिख दिया मैंने, अब ये 12 हो ना, 3 गुणे 4 लिख दिया है, 12 हो जाएगा। फिर 3 गुणे 4 लिख दिया है, 12 हो जाएगा। ये 9 को लिख दिया, 3 गुणे 3 लिख दिया, 6 को लिख दिया, 3 गुणे 2 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ तक बताइए आप कि सबका मूल बराबर है, सबकी गुणा एक ही में कर सकते हैं ना, सबका गुणा एक में कर सकते हैं, तो बस यहाँ पे सबका मूल एक में लिख देते हैं, यहाँ पे 10 और सबका गुणा एक कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले 5 मिल जाएगा, 1 2 3 4
5 हो गया 5। अब 1 2 2 3 और है 1 2 1 2 मिल गया और 1 2 3 3 3 इसमें है 1 2 3। देखिए मिला लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 5 था इसमें 1 2 3 4 5 था और 2 इसमें से 1 2 तो 1 2 इसमें से और 3 इसमें से 1 2 3 तो 1 2 3 इसमें से बचा क्या मेरे भाई? अब 4 बचा है 4 बचा है 4 बचा है 4 बचा है तो ये 4 गुणे 4 इसमें कितना बचा है? बस 2 बचा है वरना बचा है बस। देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये देखिए ये 10 चीख चीख के बोल रहा है कि करनी के जो अंदर 10 का जोड़ा बना रहे हैं उनको बाहर निकालो। तो मेरे भाई ये 10 का जोड़ा कितना 3 बना रहे हैं तो 1 3 क्या होगा इसमें से बाहर निकल जाएगा। 3 1 बाहर निकल गया 1 3 बाहर निकल गया। अब देखिए अब 3 1 3 बाहर निकल गया लेकिन और ये सब जो थे उनको जोड़ा नहीं बनाता है तो कड़ी के अंदर ही रह जाएंगे। तो कड़ी के अंदर कितने हैं? 4 चौके 16 16 दूनी के 32 ऐसा लिख दिया। अब देखिए यहाँ तक मत मानिए, एक बार और करना है हमको, एक स्टेप और करना है। 32 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, कितना लिख सकते हैं आप बताइए जल्दी से। 32 को लिख सकते हैं कितना? ये पहले यहाँ कुछ नहीं है तो 2 ना, हाँ बस यहाँ 3 है, बाद 3 बाहर निकला है और मूल में कितना है 10 है, मूल में कितना है 10 है, यहाँ मूल में कितना है 10 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 32 होता है ना, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 5 32 होता है। तो इसको 5 से काट देंगे तो कितनी बार में? 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 2 लिख देते हैं, पहले इसको साइड में लिख देते हैं 3 और मूल में कितना हो गया 2, ये हो गया 2, ठीक 2 हो गया कंप्लीट ना। चलिए भाई ये हमारा क्या है उत्तर है, उत्तर हो गया। चलिए ये चैप्टर ये क्या बोलते हैं जी नंबर का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ मेरे भाई ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फ्रेंड्स सर्किल में भेजिए ना। और क्या करना है कि और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरा चैप्टर पूरा 9th का A to Z क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे और पूरा जितना चैप्टर दिया है पूरा कंप्लीट कराएंगे। और NCERT क्वेश्चन है तो NCERT क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। इसके बाद कोई भी किताब से आप उठा सकते हैं क्वेश्चन, एकदम पूरा लगा सकते हैं ना। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए मेरे भाई धन्यवाद।